एजुकेशन सोसाइटी। पुरानी वीडियो में मैंने कहा था कि आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बताऊंगा, उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। देखो आईपीआर का मतलब है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मतलब क्या हुआ, दो लोगों के बीच में रिलेशनशिप। अब किन लोगों के बीच में और क्यों ये रिलेशनशिप? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। जब हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बात करते हैं तो कहते हैं थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। और ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्यों जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि पेशेंट को हमें अंडरस्टैंड करना है। पेशेंट की जो प्रॉब्लम्स है उनको हमें अंडरस्टैंड करना है। पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसके स्टे को कंफर्टेबल बनाना है। इसके लिए हमें रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। अब ये रिलेशनशिप हेल्थ टीम और पेशेंट के बीच में हो सकती है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं नर्सिंग के बारे में। तो हम कहते हैं नर्स और पेशेंट के बीच में जो रिलेशनशिप बनी उसको हम कहते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। मैंने बताया जैसे कि क्यों जरूरी है, क्योंकि ये थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है और पेशेंट के इलाज में ये हेल्प करेगी। इसकी 4 फेजेस है। पहली है प्री ओरिएंटेशन, सेकेंड है ओरिएंटेशन, थर्ड है वर्किंग एंड फोर्थ है टर्मिनेशन। अब इसको हम एक एक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्री ओरिएंटेशन, जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और जब वार्ड में उसकी इंफॉर्मेशन आती है कि ये पेशेंट आपके वार्ड में आने वाला है, तो उस समय ये फेज शुरू होती है जिसको हम कहते हैं प्री ओरिएंटेशन फेज। उस समय नर्स अपने आप को तैयार करती है। वो सोचती है कि कौन सा पेशेंट आ रहा है, किस तरह का होगा, वो किस तरह से बिहेव करेगा, मुझे उस पेशेंट को क्या क्या कंफर्टेबल चीजें देनी है, उसका जो रूम है वो किस तरह से तैयार करना है, उसका जो बेड है वो किस तरह से तैयार करना है, उन सब चीजों को कब कहते हैं प्री ओरिएंटेशन फेज। यहाँ पर पेशेंट और नर्स के बीच में कोई ओरिएंटेशन नहीं है। सेकेंड फेज आती है ओरिएंटेशन फेज। पेशेंट वार्ड में आ चुका है, नाउ पेशेंट इज इन फ्रंट ऑफ द नर्स। अब यहाँ पर जो पेशेंट अपने बारे में बता रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है और नर्स सुन रही है। पहले नर्स अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगी कि मैं आई एम सो एंड सो, मैं यहाँ पर सुपरिटेंडेंट हूँ या वार्ड इंचार्ज हूँ या फिर यहाँ पर हेड नर्स हूँ। और पेशेंट से पूछेगी आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, और इस तरह से एक ओरिएंटेशन फेज होगी जिसमें कि एक दूसरे को जानने के लिए कोशिश की जाएगी। थर्ड है वर्किंग फेज। अब इस वर्किंग फेज में क्या है, यहाँ पर क्योंकि नर्स और पेशेंट एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, तो इस फेज ओरिएंटेशन फेज में आके इन नर्स और पेशेंट के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई है, या हम कहें एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर दिया। तो पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो पेशेंट नर्स को बताएगा। इसी तरह से नर्स भी पेशेंट को उसकी जो ट्रीटमेंट रेजिमेंट है उसमें हेल्प करेगी। तो यहाँ पर जो पेशेंट को ट्रीटमेंट रेजिमेंट चल रहा है उस रेजिमेंट में नर्स हेल्प करती है और पेशेंट को उन सब प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश करती है जो पेशेंट के साथ हो रही है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इट इज ए टर्मिनेशन फेज। क्योंकि ये रिलेशनशिप हमने थेरेप्यूटिक बनाई थी तो अब उसको हमें एंड भी करना पड़ेगा। तो उसको एंड करने का समय आ गया है जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है। तो जब डिस्चार्ज हो रहा है तो हम उसको फॉलो अप केयर बता रहे हैं। हम उसको बता रहे हैं कि आपको घर पे जाके क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है। आप उसको हम एडवाइस भी दे रहे हैं। तो और एडवाइस देते हुए हम जो हमने एक रिलेशनशिप बिल्डअप करी थी, एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करी थी, उसको हम यहाँ पर एंड कर देते हैं। उसको कहते हैं हम टर्मिनेशन फेज। और ये रिलेशनशिप बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप पेशेंट के साथ एक थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो पेशेंट आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएगा, पहली चीज। दूसरा, वो आप उसको जो भी चीजें बताने की कोशिश करोगे वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं है आपके ऊपर कि जो आप बता रहे हो वो ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत जरूरी है और इसको बनाना भी जरूरी है। और जब पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको टर्मिनेट करना भी बहुत जरूरी है। दिस इज अबाउट द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच।